हेलो बच्चों, आज हम देखो सेट थ्योरी पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन समझते हैं सेट क्या होता है। तो अब हम बाय डेफिनेशन जाएंगे तो देखो क्या होता है। सेट क्या होता है? ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट which are distinct to each other। मतलब कि अब अपन को ये देखना है कि सेट क्या होता है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट टू ईच अदर। अब देखो सबसे पहले अपन इसमें क्या देखेंगे, वेल डिफाइंड। यही हमारा डेफिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मान लो एक क्लास में मान लो कि ये क्लासरूम है। देखिए ध्यान से समझिए, ये मान लीजिए एक क्लासरूम है। ठीक है, वो फिर से बताते हैं, ये क्लासरूम है। ठीक है, अब अपने पास इसमें कितने स्टूडेंट हैं? मान लो 50 स्टूडेंट हैं। यदि अब हम बोलेंगे कि ये हमको 30 में से हमको 10 स्टूडेंट को पिक करना है। ठीक है, कितने स्टूडेंट को पिक करना है? 10। अब देखो मान लो कि एक स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे ऐसे करके अपने पास कितने 45 46 47 48 49 और 50 इतने स्टूडेंट हैं। ठीक है, अब मान लो कि बोला गया कि अपन को 10 स्टूडेंट को पिक करना है। तो सपोज़ करो कि हम थोड़ी देर के लिए ये स्टूडेंट को पिक कर लें। मान लो कि 1 से लेकर के 10 स्टूडेंट को हमने ले लिया, 1 to 10। ठीक है, अब मान लो कि फिर हमारा क्या बोलता है, कोई दूसरा टीचर बोलता है कि नहीं मैं तो दूसरे बच्चों को सेलेक्ट करूँ क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग वो बच्चे अच्छे हैं। तो मान लो कि दूसरा टीचर आ करके इन बच्चों को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा मान लो कहाँ से सेलेक्ट कर लिया, 11 से लेकर के 20 तक। तो बट अब यहाँ से हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि ये हमारा सेट थ्योरी की प्रॉपर डेफिनेशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब वेल डिफाइंड करने के लिए अब हमको यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, एक कंडीशन देना पड़ेगा। मतलब अब कंडीशन हम क्या देंगे कि अपन को वो स्टूडेंट सेलेक्ट करना है जिनके मार्क्स ग्रेटर देन 30 आए हैं 50 में से। कितने में से? 50 में से। तो अब देखो, अब उसके लिए कोई भी टीचर या तो मैं भी सेलेक्ट करूँगा मान लीजिए 10 बच्चों को, या तो ये बोलूँगा कि जो जिनके मार्क्स 50 में से 30 या 30 से ज़्यादा हैं, तो वही स्टूडेंट को हम क्या करेंगे, पिक करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एकदम प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी सेट की, क्योंकि यहाँ पर हमने एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बोल दिया है। वो क्या है कि जो मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हैं। अब उसके अकॉर्डिंग कोई भी टीचर सेलेक्ट करेगा बच्चे, तो वही बच्चे सेलेक्ट करेगा कि जो हमने पहले से सेलेक्ट किया है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या दे दिया, कंडीशन। तो अब देखो उसी तरीके से लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल अब देखो सेट को कैसे डिनोट करते हैं। सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। हमेशा हम सेट को कैपिटल लेटर मान लीजिए ABCD इस तरीके से सेट को डिनोट करते हैं। और जो लेटर और देखें, और सेट को लिखने के बाद हम उसमें क्या लगा देते हैं, करली ब्रैकेट। तो मान लीजिए लिखना है सेट में 1 से लेकर के हमको 10 तक के नंबर लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेट को हम कैसे डिनोट करते थे, कैपिटल लेटर से बताया अभी। तो A इक्वल टू, अब करली ब्रैकेट लगाएंगे 1 से 10 तक के अपन को 10 तक नंबर लिखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा क्या हो गया, एक तरह का हम सेट डिनोट कर दिया। अब मान लो हम बोलेंगे कि ये बताओ हमको, तो अभी ये सेट को कितने टाइप से हम लिख सकते हैं। तो देखिए बेसिकली वो 2-3 मेथड होते हैं, बट हम मोस्टली जो पढ़ते हैं वो 2 मेथड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मेथड टू राइट ए सेट। ठीक है, अपने पास 2 मेथड हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है रोस्टर मेथड, और सेकेंड वन क्या होता है अपना, सेट बिल्डर। ठीक है, देखो रोस्टर में क्या होता है, रोस्टर मेथड वो होता है कि जो मेथड में सेट को हम क्या, भाई लिसनिंग एलिमेंट को
लिसनिंग मतलब सुन करके उसको हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि मान लो अपन को क्या लिखना है, ये कि ये इस तरीके से डिस्क्राइब करना है कि लिखना है कि सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेट को डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो कैपिटल ए इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब देखिए अल्फ़ाबेट के वॉवेल को लिखना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल को लिखना। तो ये क्या होता है, वॉवेल ए, ई, आई, ओ और यू। इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं रोस्टर मेथड में। और सेट बिल्डर में अब देखो समझ में आ रहा होगा, सेट बिल्डर में हम उसको एक लैंग्वेज के फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल देखो अब लिखना है कि द सेट ऑफ द वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। मान लो एक तरीके से और लिखना है कि 1 से लेकर के 10 नेचुरल नंबर लिखने हैं अपन को, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेट ए इक्वल टू, अब इससे इस तरीके से डिनोट करते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 10। अब इसी को देखो, ये अपना क्या लिखा है हमने, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म को हमको रोस्टर फॉर्म में यदि कन्वर्ट करना है, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो ये किसको हम कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू, अपन को नेचुरल नंबर बताने, 1 से लेकर के लेस देन इक्वल टू 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। समझ में आ गया। इस तरीके से हम सेट को लिखते हैं। अब देखो, अब हम कार्डिनलिटी, एक होता है कि मान लो एक अपने पास फॉर एग्जांपल एक सेट दिया है, ए इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसकी कार्डिनलिटी को देखते हैं। कार्डिनलिटी क्या होती है, सबसे पहले वो समझेंगे हम। कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट, सबसे पहले देखो कार्डिनलिटी हम किसमें, फाइनाइट सेट में ही डिफाइन कर पाते हैं, किसमें, फाइनाइट सेट। अब ये डाउट होगा कि फाइनाइट सेट क्या होता है, उसको भी हम आगे बताएंगे। अब मोटा मोटा अभी ये देख लो कि फाइनाइट सेट वही होता है कि जिसमें हम नंबर को काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो, अब अपने पास इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से। मान लो एक कोई सेट है और उसको हम एन ए बोल देते हैं। अब देखो इक्वल टू, मान लो अपने पास कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 और 5। अब इसको हम काउंट कर रहे हैं, अपने पास कितने, 1 2 3 4 5। तो ये क्या आ जाएगा, एन ए इक्वल टू 5। यही हमारी इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, इक्वल टू 5। ये हमारा क्या आ गया आंसर, समझ में आ गया। ये हमारा होता है कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। अब देखो टाइप्स ऑफ सेट में आते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप से अपने पास सेट होते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ ए सेट। सबसे फर्स्ट अपना सेट क्या होता है, नल सेट। क्या, नल सेट, इसी को अपन बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। अब देखो ये हमारा क्या होता है, बस सीधे से अब इसकी लैंग्वेज से ही समझ में आ रहा होगा कि वो सेट जिसमें हमारे कोई भी एलिमेंट ना हो वो हमारा क्या कहलाता है, नल सेट कहलाता है। तो इसको डेफिनेशन वाइज कैसे दिखते हैं, लिखेंगे ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इन द सेट इट इज कॉल्ड नल सेट या एम्प्टी सेट, ठीक है। और इसको एक और बोलते हैं वाइड सेट भी बोलते हैं। इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाय एक तो ये 5 या करली ब्रैकेट। अभी हमने बताया था ना कि सेट को लिखने के बाद उसको हम दोनों साइड से करली ब्रैकेट से बंद कर देते हैं। तो हमारे यहाँ पर कोई क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, नल सेट हो गया। फॉर एग्जांपल मान लो अपन देखेंगे, एक एग्जांपल अपन देखते हैं कि a इक्वल टू, ठीक है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सच दैट 5 लेस देन x लेस देन 6। अब बताओ, अब अपन को क्या लेना है, 5 लेस देन x लेस देन 6, मतलब कि 5 से बड़ा और 6 से छोटा। तो इस केस में अपने पास क्या आ रहा है,
इम्पटी, मतलब कि इसका आंसर क्या आ जा रहा है 5, क्योंकि इसके पास हमारे पास कोई ऐसे सेट ही नहीं है। मान लो इसको अपन नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, 5 ये है 6 है, और ये अब ये लेस देन है, अब ये पता है कि ये ओपन सर्कल है, तो यहाँ से हमारा ये तो नंबर हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता है, तो 5 और 6 के बीच उसका कोई नंबर इंटीजर नहीं आ रहा है, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपन समझ लेंगे। सब सेकंड अपना क्या होता है सिंगलटन सेट, इससे भी समझ में आ रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं सिंगलटन। अब सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है, ए सेट हैविंग वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, अब समझ में आ रहा कि एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट पड़ा है, उसको हम क्या बोल सकते हैं सिंगलटन सेट। फॉर मान लो कि फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है, इसमें कितना एलिमेंट है, एक है, तो ये हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा। इस तरीके से और इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6। अब देखो, अब यहाँ से क्या होता है ना, 5 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 6। अब ये 5 से बड़ा और 6 से छोटा या 6 भी ले सकते हैं यहाँ से, तुम्हारे यहाँ से a इक्वल टू क्या आ जाएगा, केवल 6 आ जाएगा। ठीक है, तो एक एलिमेंट हो गया यहाँ पर, तो हमारे ये क्या हो गया सिंगलटन सेट हो गया। अब देखो थर्ड देखते हैं, थर्ड कौन सा सेट अपने पास है, फाइनाइट सेट। अब देखो फाइनाइट सेट में वही होता है कि जो जिसमें हम एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, मतलब कि ए सेट हैविंग वी हैव काउंट the element in the set, it is called finite set। ठीक है, मान लो कि इक्वल टू अपने पास क्या लिखा 1 2 3 से लेकर के 10 नंबर लिखे, अब हमारे इसको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया फाइनाइट सेट हो गया। और चौथा अपना क्या होता है इनफाइनाइट सेट। अब देखो इनफाइनाइट सेट में हम क्या बोलते हैं कि ए सेट विच हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। ठीक है, इसमें अपना क्या होगा कि हमारा ए इक्वल टू क्या लिखा है 1 2 3 करके अपने पास इनफाइनाइट नंबर है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं इनफाइनाइट सेट बोल देते हैं। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी तक का जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो हम देखने वाले हैं सबसेट। ठीक है, अब देखो सबसेट सबसे इम्पॉर्टेंट, और सब बच्चों को इसी में डाउट होता है। देखो सबसेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, देखते हैं लैंग्वेज वाइज देखते हैं। ठीक है, लेट A and B are two set। ठीक है, if every element of A in an element of B, then A is the सबसेट ऑफ B। समझ में आया? देखो क्या बोल रहा है कि लेट A एंड B आर टू सेट है। ठीक है, अपने पास दो एक सेट है A और B। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ A में जो एलिमेंट है वो B में यदि हैं तो हमारा उसको हम क्या बोल देते हैं कि A इज द सबसेट ऑफ B।
अब देखो इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय ए। तो अब इसको यदि अपन को लिखना है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब देखो मान लो, अब देखो इसको देखते हैं कैसे। अपने पास एक सेट ए इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट पड़े हैं। बी में कितना है 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो, अब ये क्या बोला था, अभी इसको सही से समझो। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब कि जो एलिमेंट हमारे ए के पास हैं वो बी में होने ही चाहिए। अब देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये एक एलिमेंट बी में सारे हैं, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3 और बी इक्वल टू 2 3 4। अब देखो यहाँ पर 1 है, भी 1 है, 2 है, 3 है। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट ए के, कौन कौन से एलिमेंट बी में है, 2 है, 3 है, बट 1 नहीं है। तो ए क्या हो जाएगा, नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ये समझ में आया, ए हमारा बी का सबसेट नहीं है, ठीक है। इस तरीके से बोल सकते हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें होते हैं सबसेट में। देखते हैं, पहला क्या होता है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि ए सबसेट ऑफ ए, ये बोल सकते हैं, ठीक है। एम्प्टी सेट, सेकेंड हमारा क्या होता है, एम्प्टी सेट मीन्स फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये अपन को याद रखना पड़ेगा। अब देखो हम सबसेट निकालते कैसे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो अभी आ रहा है कि अपन को सबसेट निकालते कैसे हैं। देखो मान लो अपने पास ए इक्वल टू क्या है, मान लो ये है, ठीक है। अब इसको हम कैसे, इसका सबसेट बताना है, सबसेट ऑफ ए क्या होता है 5। देखो अभी क्या बोला, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ए का एम्प्टी तो ऑलरेडी सबसेट होगा ही, तो हमारा जब यहाँ पर, अब इसकी कार्डिनलिटी बताएंगे, कोई बता सकता है, कोई कितनी होगी कार्डिनलिटी, मतलब एन है 0, तब हमारे पास सबसेट कितना आया है 1 आया, ठीक है। अब देखो ए इज इक्वल टू 1, एक एलिमेंट पड़ा है, तब इसके हम सबसेट क्या लिखेंगे, सबसेट इज इक्वल टू 5 और 1। अब देखो इसकी कार्डिनलिटी अपने पास कितनी है 1 है, तो ये हमारा सबसेट इसके कितने आ गए 2, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड नंबर, ए इक्वल टू 1 और 2 है, दो सेट में है, ठीक है, 1 और 2 एलिमेंट पड़े हैं। अब इसके अपन सबसेट निकालेंगे। सबसेट सबसे पहले क्या होता है 5, फिर क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे 1 और 2। तो यहाँ पर देखो इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 2 है, और सबसेट कितने हैं काउंट करो 4। समझ में आ रहा है। अब देखो फोर्थ नंबर ए इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसका अपन सबसेट निकाल लेंगे 5 1 2 3 हो जाएगा, ये एक एक ले लेंगे। अब फिर 1 2, सॉरी अभी अपने पास ये 3 केवल 3 एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है, ये 4 नहीं लेंगे। तो ये क्या आ जाएगा 1 और 1 का 1 2 के साथ 1 2 हो गया, और 1 और 3 हो जाएगा। अब 2 का करेंगे 2 और 3, और लास्ट में क्या हो जाएगा 1 2 और 3। अब देखो इसको काउंट करो, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, एन ए इक्वल टू 3 है। इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा क्या आ गया सबसेट इक्वल टू 8। अब देखो
इस सब को देख करके अपन ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये हमारा 2 की पावर n वाला सीन चल रहा है। कि देखो कैसे, सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर n हमने बोल दिया। अब देखो इफ़ n इज इक्वल टू 0, मतलब कि ये नल सेट था तो उसका सबसेट कितना था, 1 था। अब देखो 2 की पावर 0 क्या आ जाएगा, 1। इफ़ n इज इक्वल टू 1 है, मतलब कि एक सेट में एक एलिमेंट पड़ा है तो उसके सबसेट देखो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 1 मतलब 2। ये भी हमारा सही आ रहा है, ये तो चमत्कार हो रहा है। देखते हैं n इज इक्वल टू हम क्या डालेंगे, 2। देखो 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 4। इसमें भी जब हमारा n इज इक्वल टू 2 है जी कितने आ रहे हैं सबसेट, 4 आ रहे हैं। ठीक है, चलो एक बार और चेक कर लेते हैं। n इज इक्वल टू 3 तो 2 की पावर 3 तो ये कितना हो जाएगा, 8। ये हमारे सबसेट 8 आ रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं से ये समझ पा रहे हैं ना कि जो सबसेट होता है वो हमारा 2 की पावर n होता है। अब मान लो कोई एग्जाम में यदि अपन को दे देता है a इज इक्वल टू a से लेकर के 20 तक एलिमेंट है, उसका सबसेट बताओ। तो भैया यदि बनाने के लिए बैठेंगे ना, सबसेट निकालने के लिए, तो हमारा एग्ज़ाम में 3 घंटे का जो टाइम होता है ना, उतने हम सबसेट ही निकाल पाएंगे a से 20 तक के। तो उससे अच्छा अपने पास क्या एक फार्मूला होता है कि सबसेट इज इक्वल टू क्या है, 2 की पावर n। अब हम इसकी क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले कार्डिनलिटी। अब मान लो 1 से 10 तक है तो इसकी कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी, 10 हो गई। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 की पावर 10। अपने पास इतने सबसेट आ जाएंगे। समझ में आया। अब देखो इसको अब कोई कन्फ्यूज होगा क्योंकि हम एन ए कार्डिनलिटी लिख रहे हैं, तो इसको सबसेट इज इक्वल टू ये भी लिख लो, सबसेट इज इक्वल टू 2 की पावर एन ए, खत्म। ये अपना इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, ठीक है, आज इतने करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय।